मेरे पूछ रहे हैं कि तुम तो किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं करते हो, तो फिर आज ये सीजेपी को क्यों सपोर्ट कर रहे हो? सीजेपी का कनेक्शन तो आम आदमी पार्टी से है, वगैरह वगैरह। ये सब बातें करके मुझे किसी तरह से अपनी बातों में उलझाना चाह रहे हैं। तो मैं सबसे कह रहा हूँ, इसीलिए मैं ये वीडियो भी बना रहा हूँ। मैं सिर्फ एजुकेशन के साथ हूँ, और बिना एजुकेशन के देश तरक्की नहीं कर सकता। एक अच्छा समाज आप नहीं बना सकते बिना एजुकेशन के। ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, ये भी एजुकेशन के लिए हो रहा है। इसमें जितने लोग आ रहे हैं, जितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स ही आ रहे हैं। और उन स्टूडेंट्स को सपोर्ट के लिए हम लोग जैसे लोग आ रहे हैं, जो लोग जॉब में है, जो गार्जियन है, वो सारे लोग हैं। क्योंकि उन्हें अकेला महसूस ना हो, इसीलिए हम लोग ये सब काम कर रहे हैं। और ये जो हम लोग मांग किए हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, बीजेपी ने इतने दिनों से क्यों नहीं किया? क्योंकि इससे जुड़ा बहुत सारा चीज मैटर एक ही साथ जुड़ा हुआ है। कहने का मेरा मतलब है कि जैसे ही बीजेपी अगर धर्मेंद्र प्रधान को हटाएगी, वैसे पिछले 12 सालों में किसी बड़े मंत्री को हटाया नहीं गया है। आपने देखा होगा, जब पहलवानों का प्रोटेस्ट हुआ था तब भी नहीं हटाया गया है। उनके ऊपर गंभीर आरोप लगे थे, तब भी उसको नहीं हटाया गया। किसानों का प्रोटेस्ट हुआ तब भी नहीं हटाया गया। मतलब देश में बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए, एस सी एस टी का हुआ तब भी कुछ नहीं हुआ। मतलब पिछले 12 साल में सरकार को ऐसा लगता ही नहीं है किसी को हटाना चाहिए। अगर धर्मेंद्र प्रधान को हटाती है बीजेपी, तो इसके साथ दो और मंत्री तुरंत लाइनअप में है। लोगों का हाई डिमांड होगा कि निर्मला सीतारमन को हटाया जाए। इस समय दुनिया का सबसे बुरा जो इकोनॉमी जो हमारे देश जा रहा है, अर्थव्यवस्था हमारी डूब रही है, उसमें भारत ही है। और उसका सारा का सारा जिम्मेदार इस तरह के नमूने हैं जो कि मंत्रिमंडल में इन्होंने रखे हैं। इसके बाद गडकरी जी का नंबर आ जाएगा। उसके बाद है आपका जो रेलवे मिनिस्टर है हमारे, जो कि रील बहुत बनाते हैं, उनका नंबर आ जाएगा। तो सब लोग लाइन से इस्तीफा मांगने लगेंगे। इसीलिए बीजेपी जैसे भी चाह रही है ताकत लगा के कि हमने आज तक किसी का इस्तीफा नहीं दिलवाया, चाहे वो जिसको जो मर्जी करे, देश को डुबा दे, धसा दे, बर्बाद कर दे, लेकिन हम इस्तीफा नहीं दिलवाएंगे। क्योंकि एक इस्तीफा के बाद तुरंत सारे इस्तीफा लोग मांगने लगेंगे। और इन जैसे लोगों की वजह से आज हमारा देश नीचे के नीचे चला जा रहा है। और जो लोग भी एजुकेशन के सपोर्ट में नहीं है, तो भाई ये देश आपके लिए नहीं है फिर। क्योंकि आप एजुकेशन एक बेसिक चीज़ है, उससे सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। देश की इकोनॉमी भी एजुकेशन से ही चलती है। एजुकेशन ही नहीं होगा तो आप नई चीज़ों को कैसे अडेप्ट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। देश में जब कुछ नया नहीं होगा तो हम लोग को सोमालिया सूडान बनने में वक्त नहीं लगेगा। तो सपोर्ट कीजिए सभी बच्चों का। ये आपके हमारे घर के भी बच्चे हैं, हमारे पड़ोस के बच्चे हैं। इन सब के साथ सपोर्ट कीजिए। और सरकार से सवाल पूछिए, पुलिस से डरिए मत। पुलिस को ढाल बना के रखा गया है, लेकिन आज नहीं तो कल पुलिस भी समझ जाएगी और पुलिस भी इस प्रोटेस्ट का साथ देगी। मुझे ऐसा उम्मीद है। धन्यवाद।